ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवरात्र स्पेशल काल चक्र जय माता दी में। कल से शुरू है शारदीय नवरात्रि और ऐसे में कैसे मिलेगी आपको मां अंबे की महाकृपा, ये सब बता रहे हैं आपको पंडित जी। पंडित जी, आपने पहले दिन की तो बात बता दी कि कैसे शुभ मुहूर्त है, क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन दूसरे दिन पूजा की बात करें, क्योंकि हर लोग सोचते हैं कि हर दिन माँ की जो कृपा है उन पर बरसे, तो उस दिन क्या शुभ योग बन रहे हैं, दूसरी बात क्या कुछ खरीदारी करनी चाहिए और कब संयोग बन रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से नवरात्र जो है अंजलि, वो शक्ति की साधना का दिन है। उसमें बहुत ज़्यादा सांसारिक कर्मों में नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवती की शरणागति में अपने आप को समर्पित करके और पूजा पाठ में लगना चाहिए। भोग विलास की तरफ दिमाग का आकर्षण नहीं जाना चाहिए। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो 16 अक्टूबर को शाम 7:35 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। 16 अक्टूबर को सुबह 10:04 के बाद प्रीत योग शुरू होगा। तो 16 अक्टूबर को प्रीत योग में विवाह के लिए बातचीत करना, विवाह से जुड़ी शॉपिंग करना, ये सब कार्य उत्तम माने जाएंगे। इस योग में किए गए कार्यों से हमेशा लाभ मिलेगा। किसी भी तरह का समझौता 16 अक्टूबर को नवरात्रि के दूसरे दिन प्रीत योग में करना शुभकारी होगा। और 16 अक्टूबर को गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप की खरीदारी करना भी आपके लिए शुभकारी होगा, मंगलकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आगे पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि तीसरे दिन नवरात्रि में आपको क्या कुछ खास करना होगा, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल, कैसा उनका पूरा दिन जाएगा। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है और आपके धन भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके पराक्रम स्थान में मंगल केतु के साथ हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी परिस्थिति होते हुए भी आय और व्यय में समन्वय बना रहेगा। ऑफिस में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। किसी से वाद विवाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अब बात कर लेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की। पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त तो माँ की उपासना ही बस करना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर बात की जाए तीसरे दिन की, तो कौन से ऐसे शुभ योग बन रहे हैं और क्या कुछ खरीदारी करना बेहतर होगा, क्या कुछ ऐसे शुभ काम करने चाहिए। देखिए, नवरात्र का जो तीसरा दिन है अर्थात 17 अक्टूबर को रवि योग के साथ साथ सुबह 9:22 तक प्रीत योग भी बना हुआ है और उसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा। रवि योग में सोना खरीदिए, शादी की खरीदारी करिए। प्रीत योग 16 अक्टूबर को भी बन रहा है। ऐसे में इस योग में आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बता दिया। अब नवरात्रि के तीसरे दिन 17 अक्टूबर को आयुष्मान योग भी बहुत शुभकारी है। आयुष्मान योग में शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। ऐसे में 17 अक्टूबर को कोई बड़ा फैसला, रसोई से जुड़ा सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल खरीदना आपके लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछिए। प्रशांत, आप अपने सवाल पूछिए। जी प्रशांत। वहीं हमारी एक दर्शक कल्पना पंजाब से जुड़ चुकी हैं। कल्पना, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, नमस्ते कल्पना जी। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ कुछ। जरा जोर से बोलिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। वो मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। 1 साल से उनकी जॉब चली गई है और हम काफी परेशान हैं। बीच में इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, काफी मेजर, जून के महीने में।
हम काफी परेशानी में हैं पंडित जी। आप हमें बताइए कि क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और अब तो ये ठीक है पहले से, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये मतलब इनको जॉब मिलेगी तो कब तक मिलेगी, या कुछ अपना अगर हम कर सकते हैं तो। देखिए, ऐसा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके प्रश्न के आधार पर, आपके सप्तम भाव से दसम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की राष्ट्रक योग की स्थिति है। 30 अक्टूबर के बाद गाड़ी रास्ते पर चलनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। लेकिन इन नवरात्र के 9 दिनों में आपको चाहिए कि आप 9 दिन नवरात्र का व्रत करें और दुर्गा सप्तशती में अष्टोत्तर शतनाम जो दुर्गा जी का है उसका 100 पाठ पूरे नवरात्र में 9 दिन करें। और दुर्गा जी के चित्र के सामने या दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने घी का दिया तब तक जले जब तक आप पाठ करें। काजू किशमिश मिश्री का दुर्गा जी के लिए भोग लगाएं। लाल फूलों की माला दुर्गा जी के चित्र या मूर्ति पर चढ़ाएं। और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा के 108 नाम जो हैं उसका 100 पाठ रोज सुबह आप करना शुरू कर दें। 9 दिनों के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि ये नवरात्र का परम अवसर शायद आपके दुर्भाग्य को ही खत्म करने के लिए आ रहा है। इस समय का पूरा सदुपयोग करिए। और अगर दुर्भाग्यवश आप पूजा करने लायक ना रहें तो अपने पति से कह दें वो आपकी ड्यूटी पूरा करें, 100 पाठ वो करें, तब भी उनको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आपके करने से लाभ मिलता। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे और भी जानेंगे पंडित जी से कि माँ अम्बे की कृपा आप पर कैसे बरसेगी, आप कैसे नियम से पूजा करें। लेकिन उसके पहले जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत। जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बुध तो अपने राशि में है ही है और उच्च का है, और दसम भाव का स्वामी भी बुध है। तो ऐसे में जो लोग मार्केटिंग से, सेल्स से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने काम में सफलता मिलेगी, धन लाभ भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। ससुराल पक्ष से अनबन हो सकती है। काम को लेकर के मन अशांत हो सकता है। आज आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग हर समय जिंदगी का रोना रोते रहते हैं, माने निगेटिविटी जिनके अंदर ज़्यादा भरी हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। और किसी भी तरह का नशा बिल्कुल ना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे दर्शक मुंबई से मीना जुड़ चुकी हैं। मीना, आप अपने सवाल लीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए मीना जी। सर, मेरा गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। सर, मेरा नाम लीना है, LEENA। क्या नाम है आपका? लीना, LEENA। अच्छा, लीना। यस सर। बताओ क्या गुरु जानना जी, मेरा चाहते हैं? जन्म 10 अक्टूबर 1995 का है जी। और समय है 11:58 AM। जी। गुरु जी, मेरी शादी की बात चलती है, बट मुझे कोई लड़का जल्दी जमता नहीं है। जैसा मैं चाह रही हूँ उस ढंग का लड़का का कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है। तो लीना जी, अभी आपके विवाह का संयोग 30 अक्टूबर 2023 के बाद बनना शुरू होगा। 30 अक्टूबर 2023 से 28 अप्रैल 2024 के बीच में आपका विवाह तय हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका पति मेटल से जुड़ा हुआ, धातु से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करने वाला होगा, या तो वो फिर सरकारी नौकरी में होगा। इस 2 तरह के विवाह पर ही आपको ध्यान देना चाहिए। और आपके विवाह का योग अब बन चुका है। 30 अक्टूबर से 28 अप्रैल के बीच में आपके विवाह का संयोग बना हुआ है। एक उपाय आपको बताना चाहूँगा, ये उपाय आप ज़रूर कर दीजिए। 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा और 3 मीटर लाल कपड़ा और 1 किलो लाल मसूर, ये सारा सामान इकट्ठा करके किसी हनुमान मंदिर के पुजारी को मंगलवार के दिन आप दान दे दीजिए। इससे आपके विवाह में आ रही अड़चन
तत्काल दूर हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे नवरात्रि के चौथे, 5वें और 7वें दिन की। पंडित जी, आपने लगातार शुभ संयोग भी बना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं किस दिन क्या खरीदारी करना होगा। ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन एक और सवाल पंडित जी जो कि मेरे मन में भी है और मुझे लगता है कई और महिलाओं के मन में भी होगा, जो कामकाजी भी महिलाएं हैं। कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। कई लोग जो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर नहीं कर पाते तो कैसे माँ की उपासना करें, क्या करें? आपने तो बताया कि उपासना का महत्व ही है कि आप बहुत सारी इच्छाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बार बताऊं, काशी में एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए, जी, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए। सरस्वती जैसे उनके साथ रहती थी और पूरे भारत में उनके विद्वता का डंका बजता था। एक बार एक सम्मेलन में वो बोल रहे थे, मुझे भी सुनने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरे बारे में देश क्या सोचता है, जी, लेकिन मुझे जो सम्मान मिलता है उससे मुझे लगता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ। लेकिन एक दिन मैं विंध्यवासिनी दर्शन करने गया था, विंध्याचल दर्शन करने गया था। वहां मैंने देखा एक 70 वर्ष का वृद्ध, जिसने आधी धोती पहन रखी थी, आधी धोती ओढ़ रखी थी, और जो श्याम वर्ण था, बूढ़ा था, जिसके चेहरे की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। वो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके माँ के खिड़की के सामने खड़ा होकर के अब कह रहा था, माँ माँ, माई माई माई। मैं यही देखता रह गया कि इन दो शब्दों का जगत के किसी भी शब्दावली में कोई तोड़ नहीं है। सारा व्याकरण जाकर के इस दो शब्दों के सामने शरणागत हो जाता है, शरणागत हो जाता है। सारा व्याकरण, सारा ज्ञान, सारा विवेक इन दो शब्दों के सामने जाकर के शरणागत हो जाता है। तो कहने का आशय ये है जी, कि माता की पूजा करने के लिए भाव चाहिए। माता क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही है। अच्छा, एक बात बताओ, किसी ने आज तक अपनी माँ को धन्यवाद किया कि माँ ने तुमने मुझे पराठा खिलाया, थैंक यू। माँ ने तुम्हें ये किया, माँ तुमने हमारे लिए नए कपड़े मंगवा दिया, थैंक यू। कभी आपने माँ के लिए थैंक यू किया? कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। और सुनिए, जब आपको 8 बजे निकलना है, माँ से खाना बनाने में देर हो जाए तो आप नाराज, अरे तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया, देर कर दिया, देर। अच्छा ठीक है, आज गलती हो गई, कल सुबह ठीक समय पर बना दूंगी। ये माँ ही कर सकती है, दुनिया का कोई रिश्ता नहीं कर सकता। अपराधो भवत्येव तनयस पदे पदे को परे सहते लोके केवलम मातरम बिना। तुम्हारे अपराधों को जो पल पल पर करते हो, उसको माँ के अलावा कोई क्षमा करने वाला नहीं है। और ये दुर्गा माँ जगत की माता है। ये अपने बच्चों के अपराध को क्षण भर में क्षमा कर देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बहुत बड़े पंडित न हों, आप बहुत बड़े ज्ञानी न हों, आपको बहुत संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं। आप केवल नवरात्र के 9 दिनों में अपने खान पान पर शुचिता बरतिए, सात्विक भोजन करिए, कम भोजन करिए, दिन में मत सोइए, हर समय केवल माँ 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 यही रट लगाइए, माई 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 माई। अगर 9 दिनों में असंभव से असंभव आपकी कामना पूरी न हो जाए तो आप कहिएगा कि ये ब्राह्मण कितना मिथ्यावादी है। लेकिन आप व्याकुल होकर के, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के लिए व्याकुल होकर के रोता है और आंसुओं की धारा निकलती है, उसी तरह से आप माँ के लिए व्याकुल होकर के माँ माँ माई माई करिए और तब परिणाम आपको दिखाई देगा। विद्वानों को अगर माता प्राप्त होती ना, तो संस्कृत पढ़े लिखे सब लोगों के घर में महालक्ष्मी जाकर बैठ जाती। भावुक और भावना प्रधान व्यक्ति जो होता है, वो जैसे भी करता है उसको सफलता मिलती है। मैं आपको बताऊं, सन 2003 की घटना है। विंध्याचल में एक गेस्ट हाउस में हम भी रुके हुए थे।
धर्मशाला है, खत्री धर्मशाला, उसमें हम भी रुके हुए थे और वहाँ ढेर सारे पंडित आकर के रुकते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। एक पंडित जी वहाँ पर ऐसे बैठते थे जैसे लोग इंडियन पोर्ट पे शौच में बैठते हैं, ना कोई आसन न कुछ, ऐसे ही वो बैठते थे और किताब रख करके अपने सामने कुछ पूजा नहीं करते थे। केवल एक चीज़ बोलते थे कि हे माई, खदेरू के बीबी को बेटा पैदा हो जाए, उन्होंने हमको 40 किलो चावल दिया है, 400 गो रुपया दिया है, एगो कपड़ा दिया है, तो उनको बेटा हो जाए। यही वो कहते थे, 3 घंटे 4 घंटे यही कहते थे। जब सब पंडितों को पता चला कि यही कहते हैं, सब उनको मजा लेते थे कि क्या पंडित जी खदेरू की बीबी को लड़का हुआ? हाँ बाबू, अभी वो पेट से है, खदेरू को ले आऊँगा। 2 अक्टूबर भी दो नवरात्रे बीते, तीसरे नवरात्रे में खदेरू की पत्नी आ गए बेटा लेकर। अरे उस ब्राह्मण को तो मंत्र भी नहीं पता था, केवल उसने हाथ जोड़कर माता के सामने नाक रगड़ा कि उनका कल्याण हो जाए, उन्हें पुत्र मिल जाए। मिल गया, ये मेरी आंखों देखी बात है। तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है माँ को रिझाने के लिए, भाव की आवश्यकता है। अपना देहाभिमान छोड़कर अपने पढ़ाई का, अपने विद्वता का गर्व त्याग कर माँ की शरणागति ले लो, माँ की शरणागति ले लो। माँ तो तुम्हें गोद में उठा लेगी यार, कहाँ देर लगने वाला है। जय माँ विंध्यवासिनी। यहाँ तो माँ को आप भाव से बस पुकारिए, माँ आप पर कृपा बरसाएंगी। पंडित जी, नवरात्रि की बात की जाए, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन और 7वें दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और क्या कुछ खरीदारी करने का उस दिन खास महत्व है? देखिए, 18 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, अमृत सिद्धि योग बना हुआ है और रवि योग बना हुआ है। नवरात्रि के चौथे दिन आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, ये सब आपके लिए शुभकारी होगा। इस दिन शादी के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं और अगर शादी के लिए कार्ड नहीं खरीदा है तो शादी के लिए इस दिन कार्ड भी खरीद सकते हैं। जो लोग खरीदना या बेचना चाहते हैं उनके लिए नवरात्र का 5वां दिन अच्छा होगा। 19 अक्टूबर को ज्येष्ठा नक्षत्र और पूर्णा तिथि का संयोग है। इस दिन प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त है। 20 अक्टूबर को रवि योग के साथ षष्ठी तिथि है और मूल नक्षत्र का योग है। इस दिन प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही शुभकारी होगा। औजार या मशीनरी खरीदने के लिए भी 20 अक्टूबर का दिन अच्छा है। 21 अक्टूबर को त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। इस योग में निवेश करने या किसी नए कार्य की शुरुआत करने से 3 गुना लाभ मिलता है। हार्डवेयर का काम करने वाले भी इस दिन अपना काम जरूरी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन विवाह संबंधी कोई भी कार्य मत करिएगा। न रोका, न छेका, न रिंग सेरेमनी, कुछ मत करिएगा, क्योंकि त्रिपुष्कर योग में जो काम एक बार आप करते हैं 2 बार और करना होता है। तो शादी में अगर एक बार आप रिंग सेरेमनी कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 बार और करना पड़ेगा, तो ये तो बात अशुभ हो जाएगी ना। शादी में किसी लड़की की गोद भराई अगर आप कर रहे हैं और उसकी गोद भराई 2 बार और हो तो ये कौन सी अच्छी बात है। तो इसलिए त्रिपुष्कर योग में शादी विवाह से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का या गहने खरीदने के लिए ये दिन उत्तम माना जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी आपको लगातार उपाय बता रहे हैं और खास तौर पर आज पंडित जी ने एक खास बात ये भी बताई है कि आप जैसे भाव से पूजा करेंगे माँ की कृपा बनेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा नियम नहीं जानते तो माँ को बस दिल से पुकारिए। वहीं आप जान लेंगे तुला राशि का राशिफल, आज उनका दिन कैसा रहने वाला है, बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल और केतु हैं, बृहस्पति राहु की दृष्टि है। शॉपिंग पर पैसा खर्च हो सकता है। ऑफिस में बड़े फैसले आपको नहीं लेना चाहिए। धैर्य रखिए, बिगड़ते रिश्तों में भी सुधार होने की संभावना है। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक भोपाल से दीपा जुड़ चुकी हैं। दीपा, आप अपने सवाल पूछिए। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो दीपा जी। पंडित जी, मेरे पति आपको गुरु के रूप में देखते हैं और हमने आपके द्वारा बताए हुए बहुत सारे उपाय किए जिनसे हमें जीवन में बहुत सफलता मिली है।
गुरुदेव, हमें आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, कृपया मार्गदर्शन करिए। देखो बेटा, हम तो ज्योतिषी हैं और ज्योतिषी जो है ना साधु होते हैं ना संत होते हैं। ज्योतिषी जो होते हैं वो गृहस्थ होते हैं और माया मोह में फंसे होते हैं। मैं माया मोह में खुद फंसा हूँ बेटा, तो आपको मुक्ति का रास्ता क्या बताऊँगा। वृंदावन में एक से एक संत हैं जिनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो आपका जन्म जन्मांतर सुखी हो जाएगा। आपको वृंदावन में जा कर के किसी योग्य संत के चरणों में बैठ करके 2-4 दिन सेवा करके उनसे आपको आशीर्वाद लेना चाहिए और उनसे आपको दीक्षा लेना चाहिए। हमसे दीक्षा लेना ना तो उचित है और ना मुझे दीक्षा देना उचित है, क्योंकि ये ज्योतिष का कार्य ऐसा है कि न चाहते हुए भी सामने वाला निराश न हो, कुछ उसके सांत्वना के लिए भी बोलना पड़ता है। इसलिए ये कार्य बहुत अच्छा नहीं है। ज्योतिष का कार्य शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। तो आपके पति को माँ विंध्यवासिनी मार्गदर्शन करें और आप लोग वृंदावन की धरती पर, जहाँ कलयुग कभी नहीं जाता है, वहाँ जाकर किसी योग्य गुरु को अपना गुरु बना लें और उससे आपकी भवसागर की नैया पार हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल। आज उनका दिन कैसा रहने वाला है, बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि नए कारोबार में आपके भाई तेजी आएगी, क्योंकि आपके 10वें भाव में शुक्र है। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। बाहरी खान पान से आपको बचना चाहिए। सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। फटे पुराने कपड़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं वडोदरा से। विजय, आप अपने सवाल लीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए विजय बाबू। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उनका जन्म 16 अगस्त 2000 6:28 पे हुआ है जी। तो अभी वो कुछ तैयारी व्यारी कर रहे हैं, तो उसी के बारे में पूछना, उनका भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य तो मस्त है और बेटा भी अच्छा है। हर प्रकार का सद्गुण है, कोई उसके अंदर दुर्गुण नहीं है। 30 अक्टूबर के बाद देखना कैसे वो चमकता है। हाँ, एक उपाय ज़रूर कहना चाहता हूँ। ये उपाय अगर करवा दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसको कहो कि वो रोज़ सुबह उठकर पहले सूर्य को जल दिया करे और सूर्य को जल देने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने पूजा स्थान में खड़े होकर 24 बार गायत्री मंत्र बोला करे और उसके बाद बैठ करके गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दे, घी का दिया जलाकर। पक्का है कि वो जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहेगा वो लक्ष्य उसे मिलेगा। लेकिन अभी 23 साल की उम्र हुई है, इसका भाग्योदय 27वें वर्ष में है। अभी 4 साल तक सब्र करके और पथ पर बने रहने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज राशिफल क्या कहता है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र की एक खास पेशकश। जय माता दी।